अगर हम यूनिवर्सलिटी की बात करें तो इट मीन्स समथिंग विच इज़ यूनिवर्सल, और जो यूनिवर्सल होता है उसका मतलब होता है उसको सब कोई जानते हैं, उसको सब कोई देखते हैं। तो पहला फैक्ट क्या निकल कर आता है, दैट द बिलीव पोजेस्ड बाय द सोसाइटी। अगर सोसाइटी के पास कोई बिलीव है और वो उसको मान रही है तभी हम उसको रिलीजन बोलेंगे। एंड रिलीजन इज समथिंग विच हैव अ सेट ऑफ एटीट्यूड, सम बिलीव, सम प्रैक्टिसेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इंट्रो जो है वो शो कर दोगे। सो रिलीजन इज समथिंग विच इज बेस्ड अपॉन द बिलीव सिस्टम ऑफ द पोजेस्ड सोसाइटी। सो क्वाइट पॉसिबल ये सोसाइटी आपके रिलीजन को ना मानती हो तो वो डिफर कर जाता है। आफ्टर दैट यू विल शो द मीनिंग। मीनिंग में आप क्या शो करोगे, ग्रुप के कल्चरल हेरिटेज को आप शो करोगे। यू विल शो द सेक्रेड वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल बींग्स। मीन्स रिलीजन इज समथिंग जिसमें कि आपका कंप्लीट प्रैक्टिसेस रिवॉल्व होंगी अराउंड योर सुपर नेचुरल बींग के चारों तरफ। सो उसके बेसिस पे हम उसको सेक्रेड वर्ल्ड की तरह लेंगे। नेक्स्ट, अगर आपका कोई रिलीजन है तो फॉर श्योर आप उससे एसोसिएटेड रिचुअल्स को मानते होंगे और उनको सॉल्व करते होंगे। फिर क्योंकि इसमें इन्होंने पूछा है कि यूनिवर्सलिटी आप चेक करिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी ज़रूरी है ताकि फिर हम उसके बेसिस पर उसको नलीफाई करें या बताएं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलीजन के बेसिस पे अगर हम देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है दैट इट इज़ यूनिक टू ह्यूमन। एग्जाम्पल आप डालेंगे, आपने किसी एनिमल को होली खेलते हुए या दिवाली मनाते हुए या कोई ईद मनाते हुए आपने नहीं देखा होगा। सो दैट इज़ बेसिकली यूनिक टू द ह्यूमन। नेक्स्ट, कोई भी रिलीजन का बेसिस होता है वही दैट देयर इज़ अ कॉस्मिक पावर एंड यू हैव अ फर्म फेथ इन दैट कॉस्मिक पावर। सो देयर इज़ अ बिलीव इन अ सुपर नेचुरल पावर। इट इज़ सुपर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इज समथिंग जो नॉर्मल से स्टार्ट हुआ है, फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम यू स्टार्टेड एडिंग ऑन द थिंग्स एंड दोज आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, सुपर ऑर्गेनिक। नेक्स्ट, कल्चर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिलीजन। कि रिलीजन में कल्चर या कल्चर में रिलीजन, उसी के थ्रू आपका वो आगे ट्रैवल करता है। इसका ये दोनों ही चीज़ें अगर रिलीजन के केस में हम देखें तो रिलीजन एंड कल्चर दे बोथ आर को एग्जिस्टिस, दे बोथ आर को इवॉल्व। कल्चर के थ्रू रिलीजन बना है, रिलीजन के थ्रू कल्चर बना है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स सम ऑफ द आइडिया, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सम नॉर्म, सम मिथ, सम रिचुअल, ये उसमें कनेक्टेड होते हैं। और इसमें कनेक्टेड है क्या, इट्स अ होली सेक्रेड थिंग। ठीक है, सो इट इज़ अ होली सेक्रेड थिंग, उससे ये कनेक्टेड और रिलेटेड होती है। इज इट ओके? फाइन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या, यूनिवर्सलिटी ऑफ द रिलीजन। पहला, रिलीजियस बिलीव जो है वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी मिला है, अभी भी आपको मिल रहा है। इट मीन्स रिलीजन इज समथिंग विच इज़ यूनिवर्सल। एग्जाम्पल हम डालेंगे कि पीपल इन द पास्ट, उनको जब ब्यूरी किया गया था तो उस टाइम में उनके साथ एक कॉन्सेप्ट होता था कि उनके साथ आप कुछ उनका ऑब्जेक्ट्स को भी ब्यूरी करते थे। उसमें हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिला है जिससे हमें पता चला है दैट दे ऑल्सो बिलीव इन अ सुपर नेचुरल पावर। क्वाइट पॉसिबल हमारे जैसा ना हो बट करते तो थे। एग्जाम्पल आप इसमें ये जो ब्यूरी वाला है वो भी डाल सकते हैं। आप ये भी डाल सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको जो है मदर गॉडेस देखने को मिली है, एम्यूलेट्स देखने को मिले हैं, सील्स देखने को मिली हैं। तो वो भी क्या किया जाता था, दे डू नॉट हैव एनी टेम्पल बट दे डू बिलीव इन द थिंग। और इवन हमें एक बियर्डेड प्रीस्ट भी देखने को मिला है। इसका मतलब कल्चरल प्रैक्टिसेस उसके टाइम पर भी होती थी। नेक्स्ट, अगर हम देखें 5th सेंचुरी BCE की जो हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस एक सोशियोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, बट हम एंथ्रोपोलॉजी में उनको चुरा कर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बना लेते हैं। तो उन्होंने भी पाया दैट कि कुछ कंपैरिजन भी है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी मिलती हैं अमंग द गॉड इन डिफरेंट रिलीजन, गॉड इन डिफरेंट सोसाइटीज़। सो समटाइम्स अगर हम ट्राइबल एरिया की बात करें तो दे वर्शिप द नेचर, और सेम नेचर जो है अदर कल्चर में भी वर्शिप किया जाता है। तो दिस इज समथिंग ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। अनदर फैक्ट इज दैट रिलीजन क्या करता है, रिलीजन क्यों यूनिवर्सल है, क्योंकि रिलीजन आपकी नीड को फुलफिल करता है। नीड कैसी है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है, चाइल्डहुड फीलिंग को रिवर्जन के बेसिस पे हो सकती है आपकी। ये समटाइम्स यू जस्ट टेल मी, क्या बोला जाता है, इफ़ यू विजिट द टेम्पल और योर रिलीजियस एरिया को अगर आप विजिट करोगे यू विल फील द पीस। और नॉर्मल ज़िंदगी में आपको पीस की ज़रूरत नहीं होती है। पीस की ज़रूरत तो तभी होती है जब एंग्जाइटी होती है। फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट आने वाला है तो ऐसा मन करेगा कि हाँ एक बारी टेंपल में जा के आएँ, पॉजिटिविटी फील होगी। और अगर आप लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है देन ऑल्सो यू विल फील।
आपने ये देखा होगा, इवन इसमें वी कैन ऐड ऑन दैट देयर आर सो मैनी रिलीजियस सेंट या कोई पर्सन होते हैं, वाई दे आर डूइंग द बिजनेस, बिकॉज पीपल आर इन द प्रॉब्लम एंड देयर अप्रोच इज सोल्यूशन ओरिएंटेड, एंड दैट्स वाई वो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल देते हैं, ऊपर से ये भी बोलते हैं आपका सच्चा मन के साथ करनी है तभी मिलेगा, अगर नहीं मिला इसका मतलब आपका मन सच्चा नहीं था, ठीक है। सो वो थिंग भी हो जाती है। सो इट मीन्स रिलीजन आपकी नीड को फुलफिल करता है, फॉर दैट आपको कम्युनिटी चाहिए, फॉर आपको कोऑपरेशन चाहिए, और ये कम्युनिटी कोऑपरेशन कंटिन्यू कर रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से कि रिलीजन क्या है, रिलीजन इज़ अ यूनिवर्सल थिंग। सो इन द कंक्लूजन हम मेंशन करेंगे दैट की हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ने शो किया है क्या, रिलीजन का इन्फ्लुएंस। इसका मतलब रिलीजन अर्लियर टाइम पीरियड से चला आ रहा है, अभी तक चल रहा आ रहा है। What we will write under the conclusion that there are various forms of religion and various religious beliefs, but religion was existed during the earlier time period and still it is in the force or in the practice. So we can say religion is a universal thing, ठीक है। and study of the religion हमें help करती है so that हम उसके significance को समझ पाए, देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी द रिलीजन, एंड इसमें सबसे पहले आप इंट्रो को मेंशन करोगे दैट रिलेटेड टू द स्टडी, और ये क्या करता है, ये शो करती है होलिज्म इन द स्टडी ऑफ द रिलीजन। इफ़ यू विल ट्राई टू सी द वेरियस अप्रोचेस, सो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको ये जस्ट बताना है कि अप्रोच क्या करती है। अप्रोच आपको रिलीजन के बारे में बताती है, और रिलीजन इज़ अ काइंड ऑफ होलिज्म, होल के फॉर्म में आप इसको शो करते हो तो वो होलिज्म शो करता है। अब ये जो अप्रोचेस हैं, वी हैव 3 अप्रोचेस। अब इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बहुत फोकस करना है ओवर द कंटेंट पार्ट, कंटेंट के पार्ट के ऊपर बहुत फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दिला ही सकता है, और अगर आपने इसको नॉर्मल ऐसे ही लिख दिया विदाउट शोइंग द वैल्यूज़, जो वैल्यू एडिशन मटीरियल है, तो ये फिर आपका मार्क्स भी जो है वो कम कर सकता है। इस वजह से वाइल सेलेक्टिंग द क्वेश्चन आपको चेक करना चाहिए क्या और किस तरीके से फॉर्म रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इवोल्यूशनरी अप्रोच। इवोल्यूशनरी अप्रोच के ऊपर आएंगे तो पहले ये अप्रोच बताएगी कि रिलीजन का ओरिजिन और इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। उसमें हम मेंशन कर सकते हैं कि इनको जॉन लबॉक, उनका बुक आया था क्या, ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन एंड प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ द मैन, जिसमें कि सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ और मैन की प्रिमिटिव कंडीशंस क्या थी। इन दिस बुक उन्होंने बेसिकली बताया कि रिलीजन कैसे फॉर्म हुआ है, अदरवाइज ऐसे ही रिलीजन नहीं आया। रिलीजन आया है, सबसे पहले एथिस्ट होते थे, एथिज्म, देन फेटिसिज्म जो है आया, फिर नेचर वर्शिप करना आपने स्टार्ट कर दिया, देन टोटेमिज्म, आप जो है किसी टोटेम को, स्टोन को, इनको वर्शिप करने लगे, एंड देन आया शैमनिज्म। सो देयर आर पर्सन जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आगे बढ़ा रहा होता है, उसको हम शैमन बोलते हैं। एंड देन अब हम किसी भी रिलीजियस गुरु के नीचे रहकर हम, फॉर एग्जांपल हम पंडित से पूछते हैं क्या, कब, कैसे करें, सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ शैमनिज्म। आप अपने रिलीजन को किसी और के थ्रू बढ़ा रहे हो, सो दिस इज रिलेटेड टू द फैक्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्या, द ई बी टेलर। ई बी टेलर का बुक आया था क्या, प्रिमिटिव कल्चर। उन्होंने अपनी बुक में बोला कि पहले एनिमिज्म आया था, देन दैट चेंजेस इनटू द पॉलीथिज्म एंड देन इनटू द मोनोथिज्म। पॉलीथिज्म में जिसमें आप वेरियस जो है लॉज में बिलीव कर रहे थे, एंड देन इट लीड टू द मोनोथिज्म। अगेन यू वुड मेंशन द रॉबर्ट रेनॉल्फ। सो मैंने 3 शो किए हुए हैं, आप 3 में से कोई 2 याद कर लेना, और अगर आपने ऑलरेडी आपके मेंशन किए होंगे तो वो चलिए मैं चेक करके बताऊंगी, बाकी आप 2 ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगी कि जॉन लबॉक का तो 100% मेंशन करना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ई बी टेलर या फिर रेनॉल्फ जो है उनका आप मेंशन करो, ओके। नेक्स्ट आ जाता है क्या, द फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच का मतलब क्या है कि रिलीजन में आप इन्वॉल्व इसीलिए हो बिकॉज वो आपके कुछ ना कुछ फंक्शन को सॉल्व करके दे रहा है। फंक्शन क्या हो सकता है आपका, यू आर इन अ स्ट्रेस, यू वर इन द एंग्जाइटी, आप रिलीजियस प्लेसेस आपने विजिट किया, आपको वहाँ पॉजिटिविटी मिली, आपका वो फंक्शन उन्होंने सॉल्व किया।
ऐसे ही इन वेरियस थिंग्स टोटेमिज्म क्यों सेटअप हुआ? टोटेम एक प्लेस था, एक ट्री था, एक स्टोन था, जहाँ पर कोई पर्सन जाता और जाकर उसको फील होता कि अरे मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, मुझे तो हैप्पीनेस मिल रही है, और अगेन बाकी के पर्सन को भी वो वहाँ पर लाए और बोला इट वॉज जस्ट द प्लेस बट दे एसोसिएटेड इट विथ द ट्री और द स्टोन. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ फंक्शनल अप्रोच. सो एज पर द मेलेनोविस्की, ट्रोब्री एंड आइलैंड में जो उन्होंने स्टडी करी, व्हाट ही सेड, रिलीजन इट इज़ अ टूल ऑफ अडेप्टेशन टू गेट रीड ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन. ये क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ द सोशल कोहेसिस. इसमें आप सोशल वेलफेयर शो करते हो. अगर देखो, जस्ट टेल मी, अगर आप कोई चैरिटी या डोनेशन आप देते हो तो वो चैरिटी और डोनेशन किससे एसोसिएटेड है? दैट इज़ रिलेटेड टू योर रिलीजन. दे यूज टू आस्क भगवान के नाम पर दे दो. इवन यू कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ फ्रेजेस इन हिंदी एज वेल. सो बिकॉज यू वॉन्ट टू, मीन्स यू जस्ट टेल मी, आपने कुछ अपने माइंड में सोचा हुआ होता है दैट कि अगर आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है तो आप ये करोगे. द काइंड ऑफ दान, यूजुअली कुछ अपने बर्थडे पर ये बोलते हैं कि हमें डोनेट करना है. यूजुअली सपोज करो, अगर मान लीजिए इवन इन द हिंदू कल्चर दिस इज़ बीइंग हैपन कि आपको अगर अपना कुछ काम करवाना है या आप बोल रहे हो कि कुछ काम में अड़चन आई हुई है या कोई भी प्रॉब्लम आ रखी है, तो वो बोलते हैं कि आप ये पर्टिकुलर थिंग को दान में दे दीजिएगा. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद रिलीजन. तो आप रिलीजन में क्यों हो, आप चैरिटी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका वो फंक्शन करके दे रहा है. सो वो वाला थिंग जो है वो बोला जाता है. नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टेज आ जाता है साइकोलॉजिकल अप्रोच, एंड दिस इज गिवन बाय द R.R. मेरिट एंड एमाइली डर्कहाइम. जो है, डर्कहाइम इज अ पर्सनैलिटी विच इज़ एसोसिएटेड विद द रिलीजन. उन्होंने बोला कि रिलीजन क्या है? रिलीजन तो एक अनस्पेसिफाइड इमोशन है जिसको यू कैन नॉट स्पेसिफाई टू द एक्सटेंट कि कितना है, कैसे एसोसिएटेड है, आप नहीं उसको जो है डिफाइन कर सकते हो. ठीक है. अदर जो है हम क्या कर सकते हैं? साइको एनालिसिस. सिगमंड फ्रूड जो है विच इज़ एसोसिएटेड, जिसमें कि हम उसको कॉस्मिक फादर जो है वो कंसीडर करते हैं. तो इट मीन्स दैट कि ये जो कॉस्मिक फादर हैं, ये फादर एसोसिएटेड हैं हमारे रिलीजन से, और इसकी वजह से ही हम इस रिलीजन में हैं. और ये फादर हमें किसी भी तरीके के ऑर्डर दे सकता है, किसी भी तरीके का अथॉरिटी हमारे ऊपर शो कर सकता है, और हम इसी से कनेक्टेड हैं. ठीक है. ऐसे ही ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं, जिन्होंने टर्म दी थी सोशियोलॉजी वाली भी, सो ही ऑल्सो लाइक स्पेसिफाइड कि हमारे पास कुछ फिक्टिशियस स्टेजेस होती हैं, कुछ मेटाफिजिकल स्टेजेस होती है, कुछ साइंटिफिक स्टेजेस होती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेजेस जब आप एक एक स्टेज को पार करते जाते हो, उस बेसिस पर आप जो है साइकोलॉजिकली जो है इंडल्ज होते चले जाते हो इन द रिलीजन. सो दिस इज बीइंग सेड बाय द ऑगस्ट कॉम्टे. सो इसके बेसिस पर यू कैन शो कि दीज आर द अप्रोचेस. अब इन द कंक्लूजन सेम यही थिंग आ सकती है यूनिवर्सलिटी वाली, दैट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ने शो किया है, और स्टडी ऑफ द रिलीजन हमें वाई, क्योंकि दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टडी. सो सेम सिमिलर कंक्लूजन आपका उसमें भी आ जाएगा.